संचारी भाव। तो यहाँ पर बात हो रही है संचारी भाव के विषय में। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। देखिए, जड़ता, विस्माद और मतलब जो विस्मयादि बोधक जो है शब्द कुछ, जैसे हर्ष, विषाद, उन्माद, ये सब भी संचारी भाव कहे जाएंगे। और यहाँ पर संचारी भाव की संख्या 33 है। इसमें जड़ता, कपकपी, श्वेत, मूर्छा, ये सारी चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। और संचारी भाव वे भाव होते हैं जो बुलबुलों की भांति मनुष्य के हृदय में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यानी वे बार बार उठेंगे, बार बार विलीन होंगे, स्थायी नहीं रहेंगे। जबकि स्थायी भाव स्थायी रहता है, व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव पहले से स्थायी रहता है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर उद्दीप्त हो रहा था स्थायी भाव। जबकि संचारी भाव स्थायी नहीं रहता, ये थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है। थोड़ी से देर के लिए कपकपी आया, फिर श्वेत यानी पसीना आया, फिर मूर्छा आया इत्यादि। जैसे हम लोग जब नागमती वियोग वर्णन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राजा होता है, क्या नाम होता है उसका भाई, जो चित्तौड़ का, खैर वो भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो मूर्छित हो जाता है रानी पद्मावती को देखकर। चित्तौड़ के राजा होते हैं, उनका नाम अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, खैर उसकी बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव जो है क्षण में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, इसलिए इनको संचारी यानी संचरित रहने वाले, बदलने वाले, थोड़ी देर में विलीन हो जाने वाले, ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव 33 होते हैं। हमने 33 का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो हम अवश्य ही आगे चल के बताएंगे। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि संचारी भाव की संख्या 33 है। शकुंतला से प्रतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि जो भाव है संचारी भाव है। हमने बताया ना, पहले तो उल्लास अर्थात प्रसन्न होता है, फिर चपल हो जाता है, चंचल हो जाता है, फिर व्याकुलता आ जाती है। क्या है, कई सारे भाव एक साथ उद्दीप्त होते हैं, उठते हैं, विलीन हो जाते हैं इत्यादि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हमने आलंबन, उद्दीपन और इससे विभाव से तो क्वेश्चन नहीं लिया है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रखी हूँ, आगे चल के और बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप लोग यही देख लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और वहां पर कोई एक कविता की पंक्ति दे दिया और पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा रस है, मतलब निम्न में कौन सा रस है। 4 ऑप्शन भी दे सकता है। तो इसमें से यदि रस पूछ दे कि हिंदी, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको काट लीजिएगा आप लोग, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। माटी उगल कहा जब माँ ने, हरि ने बदन पसारा, चकित थकित, चकित थकित, थकित होगा भाई यहाँ पर, चकित थकित रह गई यशोदा जब मुख बीच निहारा। निम्न में से उपर्युक्त लिखित कविता में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी माटी खाकर आते हैं और यशोदा जी कहती है कि मुख को खोलिए, तो जब श्री कृष्ण जी मुख खोलते हैं तो उनके मुख के अंदर चंद्रमा, सूर्य, तारे और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, सब कुछ उनके मुख में दिखता है। तो चकित अर्थात आश्चर्य हो जाती हैं यशोदा जी। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात है तो अद्भुत रस होगा और विस्मय नामक स्थायी भाव होगा। यहाँ पर स्थायी भाव भी पूछ सकता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है इत्यादि पूछ देगा। तो इसलिए क्वेश्चन और आंसर को भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देखिए नंबर 1, अच्छा ये यहाँ पर भी हिंदी में छप गया है। देखिए हास्य रस, अच्छा हाँ ये नंबरिंग छपी है, 4 ऑप्शन भी देकर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रस होगा। जैसे हास्य रस होगा ना भाई, हास्य रस नहीं होगा, करुण रस नहीं होगा, अद्भुत रस होगा, वात्सल्य रस नहीं होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, सोचते हैं कि यहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण के बचपना की बात चल रही तो हो सकता है वात्सल्य रस हो, लेकिन वात्सल्य रस नहीं होगा। यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर हो रहा है? यशोदा जी के आश्चर्य होने पर हो रहा है, अतः यहाँ पर अद्भुत रस होगा। आगे आइए देखते, देखिए दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर अभिमन्यु जब अर्जुन जी से आज्ञा लेता है युद्ध में जाने के लिए, जो महाभारत का युद्ध होता है, तो वह
जो है वीर रस से उत्साह से भरकर अपने पिताजी से आज्ञा लेता है कि मैं युद्ध कर लूँगा, मुझे युद्ध करने दीजिए। तो कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और की तो बात ही क्या, युद्ध मैं करता नहीं, चाचा तथा निस्ताद से मैं युद्ध में डरता नहीं। तो यह वीर रस का उदाहरण है। तो यदि पूछ देगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बस आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।